चलो बच्चों बोलो। आंसर तो आप सबको पता है क्योंकि अपन क्वेश्चन को कल कर चुके हैं। अरे करा था, नहीं करा था? करा तो था। कैसे सोल्व करें? हाँ अरे मैंने पिछले क्वेश्चन से डाल दी वीडियो। हाँ जी, देखो बच्चों इधर ध्यान दो। समेशन मेथड को सीखने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं अपन सीख गए, टाइम लगेगा। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो बताओ क्या आएगा? n बाय आर। आगे बोलो, n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। तो ये एक r तो कट जाएगा और दूसरा r नहीं कटेगा, और जब कटेगा नहीं जब तक आंसर। अब क्या करने वाले देखिएगा। तो इस आर स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूं जरा देखिए आप। इस आर स्क्वायर को मैंने लिखा r माइनस वन। क्यों लिखा? मेरे लिखने से पहले खोपड़ी में सबके समझ में आ गया, क्योंकि अगर ये इस स्टाइल में होगा तो कट जाएगा, बहुत बड़ी बात। और अगर ये स्टाइल में नहीं होगा तो नहीं कटेगा। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आया? माइनस आर प्लस का ठोक दो। क्या ये आर स्क्वायर के इक्वल है? बोलो है ना? तो सवाल खोल खत्म। बोलो क्या लिखेंगे? समेशन आर के वैल्यू 1 से n तक r माइनस वन प्लस का r NCR। क्या मैंने सही लिखा? कॉपी पेन छोड़ दो, सीधा उड़ाएंगे। क्या मैंने सही लिखा? बोलो। तो अब मैं इसको समेशन को तोड़ सकता हूं? हाँ बोलो। मैंने तो इसको लिखा भी, इसको तो छेड़ा ही नहीं। ठीक है, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं? यस सर, यहां से टूटेगा। क्यों यहां से टूटेगा? क्या नाम है इसका? अब समझ में आए क्यों पढ़ाया मैंने? गलती से यहां से मत तोड़ देना। टूटेगा तो यहां से प्लस से इसको साथ चिपकाओ। बोलो क्या आएगा? समेशन r माइनस वन, बोलो बच्चों, प्लस समेशन r NCR। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया? सबके आ गया? नहीं आया? इसका साथ लिख दिया, इसको इसके साथ लिख दिया और यहां से तोड़ दिया, क्योंकि इसका नाम क्या है? समेशन। अब मेरे साथ में आई क्यू लगाओ, फटाफट फटाफट तोड़ो बच्चे। बताओ क्या आएगा? इसको तोड़ो। n बाय आर उड़ गया r। आगे बोलो, n बाय आर उड़ गया r, n बार आ गया। अगला बोलो, n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन बार आ गया। अब बोलो समेशन n माइनस टू सी r के वैल्यू 1 से नहीं आया, आ गया प्लस। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। कितनी बार तोड़ना पड़ेगा? एक बार, दो बार? एक बार। बोलो बच्चों, एन समेशन n माइनस वन सी r के वैल्यू 1 से n तक। अब तेजी से लिखना सीखो। बोलो ये हो गया n, इसका आंसर बोलो n माइनस वन। इसका आंसर बताओ। तो सर यहां से डालना चालू करो और चेक करो कौन सी टर्म छूटी। सबसे पहले एक डालो, बताओ क्या आया? माइनस वन। एग्जिस्ट नहीं करेगी, छोड़ दो, बेकार है। दो डालो, जीरो मिल गई सर, टर्म मिल गई, जीरो से स्टार्ट हो गई। तीन डालो, वन मिल गया। एन डालो तो जितना ऊपर उतना ऊपर लिख गया। क्या कोई टर्म छूटी? नहीं छूटी। आंसर बोलो, 2 की पावर। नहीं आया? बोलो प्लस ये वाला n, इसको बोलो n माइनस वन सी डालो, जीरो से स्टार्ट हुआ, आगे डालो, वन आ रहा है, लास्ट वाला डालो। क्या कोई छूटा? नहीं छूटा। कितना आंसर लिखोगे? 2 की पावर। मिला लो, कल वाला आंसर मैच कर जाएगा। ज्यादातर समेशन डिस्कस नहीं करते लोग, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ाते हैं। मैं समेशन पढ़ा रहा हूँ, आसान मेथड है, सीख लीजिएगा।
बल्कि इससे तो कैसे सवाल उड़ा देंगे अपन किसी लेवल के। जब आपको कराया जाए तो आपकी जगह जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं कोचिंग में, तो आप इससे उड़ा दूंगे दोस्तों को, है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इससे उड़ा, समेशन से। खूब सारे सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट में, एक बार सिखा दूं मैं। हटा दे बच्चों, अरे सवाल हटाने कह रहा हूं मैं तो। कल का सवाल 1 क्यूब NC1, 2 क्यूब NC2, 3 क्यूब NC3 एंड सो ऑन n क्यूब NCN। बोलो कल कैसे करा था? पहले डिफरेंशिएशन, फिर एक्स से मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंशिएशन, फिर एक्स से मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंशिएशन। आज कुछ नहीं, आज केवल समेशन। सबसे पहले इसको जनरल टर्म में लिखें। जनरल टर्म में लिखें। लिख दिया। अब आर क्यूब को तोड़े और इस तरह से तोड़े वो कट जाए। हाँ जो भी है, जैसे आपने तोड़ा, बस एक तोड़ने वाली लाइन लिखनी है। अगर आपने तोड़ने वाली लाइन लिख दी ना तो सीधे सीधा आंसर लिखूंगा मैं, क्योंकि मेरा आईक्यू आपके आईक्यू से मैच कर चुका। बोलो क्या लिखेंगे इसको? कितनी पावर है तो कितनी बार तोड़ेंगे? 3 बार। बोलो r -1 r-2। एडजस्ट करो पहले, एडजस्ट करने का इसको तो इसको अंदर वाले को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? r²। बोलो बच्चों -3r + 2 आएगा, ऐसा आएगा ना। और r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा बताओ? r³ 3r² + 2r। बोलो आया ना? मैं तो मल्टीप्लाई करा है, कुछ नहीं करा। गौर गौर से घूर से मत देखो मेरे को, ऐसे देखो मैं कोई हरकत कर दी उठ बना, भैया मल्टीप्लाई करके दिया बस। अब क्या फालतू लिखा? तो प्लस का माइनस का हो गया एडजस्ट। अभी रुको रुको रुको, कॉपी पेन मत चलाओ। इधर जान दो, r-1 ये बोलो प्लस, इसका काम तो कबाड़ा। इसको बोलो क्या लिखोगे? 3। ये बोलो r, आगे बोलो r-1। सही है ना। अब इसका भी कबाड़ा करो, कितना आएगा बताओ? 3r² तो आ गया। ये कितना आएगा? माइनस का 3r आएगा। एडजस्ट करने के लिए प्लस का 3r, और प्लस का 3r इसके साथ मिलके प्लस का r। बोलो बच्चों अब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है?
आर क्यूब। अब मैं एक भी पेन को भी नहीं लाऊंगा, इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो सारे लोग। इसका आंसर बताओ, एन। इसका आंसर बोलो, n-1। इसका आंसर बोलो, 2 की पावर, सही है। इसका आंसर बोलो 3। इसका आंसर बोलो, इसका आंसर बोलो 2 की पावर। इसका आंसर बोलो 2 की पावर। खत्म। ये सवाल कितना बड़ा था, छोटा हो गया। किसी को दिक्कत नहीं आया? नहीं आया? मैंने कहा था बेटा जब मैं आगे पहुंच जाऊं तो पीछे मत लाना मुझको। उस समय पूछ लेना चाहिए था। आप सबके समझ में आ रहा है किस किस का नहीं आया और क्या नहीं आया? बताओ। कहा था मैंने, मैं जब आगे पहुंच जाऊंगा पीछे देके मत आना मुझको। और अब पीछे के सीट लाया वापस, हमें सारा तोड़ के दिखाऊं। नहीं आया तो तोड़, पहले इसको तोड़। चल एनसीआर को तोड़, देख अपने आप आएगा ये। इतना आईक्यू चाहिए स्पीड चलाने के लिए। चीजें समझ में आए तो स्पीड भी चाहिए होती है, और समझ नहीं आया तो पहले स्लो स्पीड चाहिए होती है। कोई भगा नहीं, मैंने आराम से धीरे धीरे समझाया शुरू में कि सीख लो बच्चों, फिर मैं स्पीड डालूंगा तो आपको फिर दिक्कत आएगी। और मैंने डालना चालू कर दिया स्पीड। बल्कि तीसरी लाइन में तो आंसर लिख दिया अपन ने। कल ये कह रहा हूँ दूसरी तीसरी लाइन में आंसर लिख दोगे आप, लिख नहीं दूंगा कुछ भी आपको, बस एक लाइन लिखवानी मुझे। और कल का सवाल देखो कितना बड़ा था। डिफरेंशियल करो साइड में, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर डिफरेंशियल करो, फिर यूनिट भी लगाया और फिर कॉमन लो, फिर आंसर लिखो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। बोलो बच्चों, हटा दूं? हटा दूं? चलो अगला सवाल देखो। a प्लस डी या a-NC0, a प्लस डी NC1, a प्लस 2d NC2 एंड सो ऑन, a प्लस ND NCN। ये सवाल अगर कल इसको करते तो पता नहीं कैसे करते। इसमें दो चीज मिक्स हुई पड़ी है, एक तो सिंपल और एक उसका डिफरेंशियल। कुछ याद भी आ रहा होगा। ये तो सिंपल चल रहा है और देखो ये कोएफिशिएंट आ जा रहे हैं, क्या चल रहा है उसका? डिफरेंशियल। अभी हमारे को कल की अप्रोच थोड़ी थोड़ी याद है इसलिए हम दिमाग लगा पा रहे हैं, लेकिन हम तो लगाएंगे क्यों? क्या लगाएंगे? समेशन लगाएंगे। तो समेशन लगाने की कोशिश करें। सबसे पहले कौन सी टर्म लिखेंगे? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म देखो आप, टीपो, ये ए तो चल रहा है समेशन। ये क्या चल रहा है बच्चों? डी। ये कितना? अगला 3D, अगला बाढ़ में जाए, इसे लिख दो ना a प्लस आर डी, टीप के। मैंने क्या, अगर नहीं आता लास्ट में टीप लेना, और अगर ये इसको उड़ा दे तो खुद बना लो। बोलो क्या लिखोगे? a प्लस आर डी समेशन NC R की वैल्यू कहां से? 0 से कहां तक लिखना आया? अब मैं तोड़ रहा हूं, मेरे से मैं दिमाग में लाना। ये क्या है? कांस्टेंट है, कहां आएगा? बाहर। चलो लिख देता हूं, R की वैल्यू 0 से कहां तक? NCR। बोलो बच्चों, प्लस इसमें से कौन बाहर आएगा? D समेशन R NCR। R की वैल्यू 0 से कहां तक? अभी तोड़ा नहीं, अब तोड़ूंगा। बताओ इसका आंसर बताओ। 2 की पावर, अरे डाल डाल के देखो, NC 0 पहली टर्म आ गई, लास्ट वाली टर्म डालो, NCN सारी टर्म आ गई। आंसर बोलो, a इंटू 2 की पावर n प्लस ये d। इसको तोड़ो बच्चों, तोड़ने से कौन बाहर आएगा? n बाहर आ गया, 2 की पावर, ये आंसर आ गया। कल नहीं कर पाते अपने इसको।
अभी मिक्स सवाल दूंगा, पहले एक बार सिखा देता हूं। ये सवाल तो बहुत सारे करेंगे। हमारा नहीं पढ़ा ये तुमने? ये मेथड इसमें हर बार x के लिए 1 थोड़ी आती है। अभी बेटा वही चला रखिए, एक बार एक जगह दिमाग तो सेट करूं। एक साथ 4 से चिट डालूंगा तो आउट हो जाएंगे, है ना। 99% केस में बनी आती है, बाकी अगर कुछ और आएगी ना तो दिख जाएगी। इसके साथ सबके साथ 2 2 2 लगाएगा, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर दिख जाएगी। क्या इनके लिए क्या डालनी है? 2 डालनी है, तो वहां जहां 2 आ रहा वहां 3 कर देना, सही ना। वो तो अपन सीख चुके, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ही इनको चलाना कैसे, बस वो चीज ज्यादा बड़ी नहीं, मुझे मालूम है। जैसे मैं सवाल आपके सामने डालूंगा अपने आप सब कर लोगे। क्लियर हो गया? हटा दूं? चल देखिए, NC0/1, NC1/2, NC2/3, NCN/n+1। बोलो बच्चों कैसे करा था? इंटीग्रेशन से। चलो समेशन में कन्वर्ट करो, सबसे पहले काम समेशन में कन्वर्ट करो। कल अपन इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से करा था। बदल दिया? क्या है बताओ? समेशन NCR, चलिए R की वैल्यू 0 से N, तो सबने T भी लिया हुआ ऐसे, सही है ना। हाँ, अभी मिक्स करूंगा सवाल हर तरह के। अभी तो मैंने थोड़ा सा एक बार इंडिशन डिफरेंशियल दोनों सिखा दूं। अब क्या करने वाला हूं बताओ? अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो बताओ क्या होगा? तोड़ूंगा तो क्या होगा, इतना पूछा मैंने बस। इसको तोड़ के बताओ क्या आएगा? N/R। कटाया बढ़ गया? बढ़ गया, सही है ना। अच्छा डिफरेंशियल में अपन क्या करते थे? कोएफिशिएंट आगे आ जाता, ब्रेक होता है। डिफरेंशियल का मतलब हमेशा ब्रेक करना होता है, छोटा करना होता है। इंटीग्रेशन का मतलब तो मुझे तोड़ना चाहिए जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए। NCR को ऐड कैसे करते हैं हम? अभी अपन ने NCR को ब्रेक करना सीखा था, अब ऐड करना सीखो। देखो NCR = R+1 डिवाइड बाय N+1, N+1 CR+1। नहीं आया? चलो मान लो नहीं आया, इसको तोड़ के दिखाओ। N+1 डिवाइडेड बाय, उड़ गया, आगे क्या बचेगा? NCR, यही आएगा। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया ना? अच्छा दोबारा देखो, N+1 CR+1, इसको तोड़ के दिखाओ। N+1 डिवाइडेड बाय, और इसको इधर भेज दो।
अब आ गया, बोलो, नहीं आया, आ गया ना। तो एक चीज ध्यान रखना, तोड़ना, जोड़ना भी आप आ जाएगा, मतलब दोनों के बीच में कहीं कंफ्यूजन कर पटको। मीनिंग क्लियर हो गया। तो जब भी अपन को ऐड करना है उल्टा लिखना है बस, तोड़ तक आर नीचे आता है, जोड़ तक आर का आएगा, ऊपर आएगा। सही है ना? नहीं आया समझ में? बोलो, नोट करो। हटा दे, हटा दे, चलो चलिए, हमने समेशन में लिख दिया, समेशन NCR डिवाइडेड बाय, हाँ तो क्या लिखने वाले हैं, बोलो, इसको जोड़ो, 1/r+1 तो अलग है, इसको जोड़ के बताइए क्या लिखोगे, ऐड करिए, r+1 डिवाइडेड बाय n+1c। किसी को दिक्कत? ये उड़ गया, कौन बाहर आया? 1/n+1 समेशन n+1c। r की वैल्यू कहां से चेक करिए, डालिए, कहां से स्टार्ट हुआ, कौन छूट गया, वैल्यू कितनी होती है, 1। n+1 चीज वैल्यू होती है ना, वो छूटा पड़ा है ना। इसका आंसर बताओ कितना आएगा, शाबाश, आंसर बोलो। आया नहीं आया? ये तो उतनी पावर ला के देगा, लेकिन टर्म कौन सी छूट गई, पहली वाली। आंसर क्या लिख दिया, -1। अच्छा, कल आंसर निकाला तो आपने इसकी गलती करी थी ना, कांस्टेंट की, सी खा गए थे आप, और आप देखो सी की वैल्यू अपने आप आ गई। सही है ना? तो इंटीग्रेशन में कल सी लगाना पड़ा था ना, पर खा गए थे उसको, तो जो सी खाया अपनी टेंशन ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाती है वैल्यू। मीनिंग क्लियर हो गया? तो आंसर कितना है, 2 की पावर n+1 - 1 डिवाइडेड बाय n+1। हटा दे, अच्छा कल कैसे करते हैं इसको, अगर कल का दिमाग लगाते तो इंटीग्रेशन से तो होगा, लेकिन करते कैसे बताओ, हैं? पहले x से मल्टीप्लाई होता, फिर इंटीग्रेट होता है, और जब x से मल्टीप्लाई करते और इंटीग्रेट करते थोड़ा इंटीग्रेशन टेढ़ा हो जाता, इसलिए मैंने इस वाले मेथड से इसको नहीं कराया, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन 12th वाले तो नहीं बोला ऐसी बात, 12th वाला बताता है वो पता, लेकिन से होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा नहीं आता। चलिए, अभी तो सब अपन किससे करेंगे, समेशन से। लगाओ बच्चों, जनरल टर्म लिखो,
हाँ जी, क्या चल रहा है? जनरल टर्म लिख दी? हाँ, जनरल टर्म में तो सब एक्सपर्ट है, टीप नहीं तो है। एन हटा के आर से चिपकाना है, एन हटा के आर से चिपकाना है, इसमें क्या है? हाँ जी भाई नमल जी, अभी ताजा ताजा पढ़ी हो ना? काटना पड़ेगा इसको, ये तो कंफर्म है, काटना पड़ेगा। जब तक आर नहीं कटेगा तो आंसर तो आएगा नहीं। अब आर कैसे कटेगा सोचो बस। वैसे करेंगे तो इसका तरीका ये कि एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन उस तरीके पर अपन जा नहीं रहे क्योंकि अब समेशन सीख रहे हैं। मैंने आपको कहना जब समेशन पढ़ने लग जाओगे तो इंडिशन दिमाग में अपने आप आने लग जाएगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो अप्रोच हमने सीख ली। अब बताओ क्या करें? r+2 कटना चाहिए है, कैसे आ जाएगा r+1? r+1 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे उसका? चलो मैं हटाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ी धीरे बात समझ में आती है, एक बार लिख लेता हूँ फिर बताना क्या करना है। समेशन 1/r+2 NCR। अब बोल बेटा, 0 से n, अब बोल। r+1/n+1, उसके बाद r+2/n+2 कैसे आएगा? ये लिखो, समेशन r के वाले 0 से n तक 1/r+2 r+1 डिवाइडेड बाय n+1c। बोलो अब क्या करूं? हाँ अपन ये n प्लस मतलब ये इसको ऐसे बोल सकते हैं r+2/n+2 n+2c r+2। ऐसे कैसे? थोड़े एक टर्म खा गया, पहले वाली ये खा गया, ऐसे कैसे जंप लगाएगा? ऐसे जंप लगेगी बीच की, कोई बीच की टर्म थोड़ी उड़ा देंगे अपन। पहले वो टर्म आएगी, फिर अगली टर्म आएगी, फिर अगली टर्म आएगी। आपके सामने है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, चेक करो, आपके सामने लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं, हिंट देता हूं, इसको मॉडिफाई कर दो, r+2 - 1, r+2 उड़ जाएगा, दीदी मैंने हिंट दिया है, इसको मॉडिफाई करके लिखो, क्योंकि ये टर्म तो आएगी, इसके बिना तो आगे गाड़ी चलेगी नहीं। अब इसको मैं आगे ले जाऊंगा तो एक टर्म और आ जाएगी फालतू। अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास कितने आ रहे हैं यहाँ? एक। तो मुझे तोड़ना कितनी बार है? एक बार या दो बार? एक बार ही तोड़ना, पहले क्या हो चुका था। अगर आपने गलती से कहा सर एक बार और तोड़ दें, तो आपने अपनी आफत बुला ली, क्योंकि दो आर आ जाएंगे, नीचे r² आ जाएगा और अपनी आफत क्रिएट करेगा। तो तोड़ना तो एक बार है, लेकिन एक बार तोड़ने के बाद इसको मॉडिफाई करना है, ये सवाल ने हमको सिखा दिया। जितने आर हमारे पास होते हैं ना, उतनी बार ही तोड़ना होता है, उससे ज्यादा बार तोड़ेंगे तो नुकसान आपका होगा। तो चलो भाई इसको मॉडिफाई करो, लिखो इसको r+2 - 1। सबसे पहले इसको तो बाहर पटको, ये तो मेरे काम का नहीं है। r के लिए 0 से, इसको मैं लिख रहा हूं r+2 - 1 डिवाइडेड बाय r+2 और n+1c r+1। बोलो बच्चों, अब इसको अलग अलग कर लो, सेपरेट। नहीं आया? सेपरेट कर सकते हैं ना इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। बोलो क्या आएगा? बोलो बच्चों, r+2 डिवाइडेड बाय r+2 -1 डिवाइडेड बाय और n+1c। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा स्टेप, है ना? इसको अपन ने अलग अलग कर दिया, इसके साथ इसको भेज दिया, इसके साथ इसको भेज दिया। अब बताओ ये कट जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा। अब इस वाले पोर्शन में क्या करूं? इसको एक बार और ऐड कर दो, अब क्या रुक जाएगा? समझ में आ गया? करो आगे।
फिर इसका आंसर लिखेंगे अपन। कंपोनेंट डिपेंडेंट बेटा जब लगता है जब साइड में कोई चीज और होती है। कंपोनेंट डिपेंडेंट जब लगता है जब दो साइड में इक्वल चलता है, इसमें अकेले में नहीं लगता। जैसे काम लेफ्ट साइड वैसे काम आप ट्रिग्नोमेट्री में नहीं थे, वरना ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था मैंने। कंपोनेंट डिविडेंड की पहली शर्त होती है दोनों के बीच में इक्वल का साइन हो, लेफ्ट और राइट जब करते हैं। सिंगल पार्ट में कंपोनेंट डिविडेंड नहीं लगता कभी भी, ठीक है ना। जो भी अपन सीखते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है, उस लॉजिक को पकड़ना है हमेशा, फिर आपको हमेशा चीजें सही आने लग जाएंगी। बोलो बच्चों फटाफट, हटा दो इसको। बोलो क्या बनाए, अलग अलग कर लो। ये कट गया, समेशन। बोलो क्या बनेगा, n+1c r के वैल्यू 0 से n तक माइनस समेशन 1/r+2 r के वैल्यू 0 से n+1c r+1। यहां तक ठीक है। मैंने इसको अलग अलग करके दिया है। अब क्या करने वाला हूं, इसको हटा दिया। बोलो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। चला बच्चों, 2 की पावर n+1। कितने बच्चों को समझ में आ गया, सबको आ गया ना, प्लस। और एक चीज और बाहर चल रही थी, कौन सी, 1/n+1। ये तो सबके बाहर चल रही है, ये तो कॉमन है। ठीक है ना, अंदर वाले को चलाओ। बोलो अब इसको इसकी बारी। समेशन r के वैल्यू 0 से कहां तक, n तक 1/r+2। ऐड करो बच्चों, क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय और n+2c r+2। राइट, कौन कट गया, ये भी कट गया, सही है ना। बोलो क्या लिखूं, 1 डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों n+1, 2 की पावर n+1 -1 माइनस इसका बोलो कौन बाहर आएगा, 1/n+2। आगे बोलो 0 से चलाओ, गड़बड़ मत करना, 0 से चलाओ। कौन कौन सी टर्म उड़ गई, 2। आंसर बोलो, 2 की पावर माइनस पहली वाली माइनस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बोलो सही है ना, IQ मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है ना, बस ये आंसर आ गया। ये वाला डब्बा गोल हो गया दिमाग का। इसको खोल, n+2c0 n+2c1 n+2c2। यहां से पकड़ना है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू n+2, वो माइनस कर दिए। 2 टर्म माइनस करनी है जो छूटी है, कौन कौन सी, पहली और दूसरी। वो पहली और दूसरी टर्म माइनस कर दी, ये आंसर तैयार हो गया। देखो एक तो समझ में आ गया होगा, इंटेग्रेशन डिफरेंशियल से ज्यादा आसान है, बस अपन को ब्रेक करना सीखना है। तो इसको अपन थोड़ा सुधारेंगे, जैसे इसको सुधारते जाएंगे अपने जो एडवांस लेवल से ऊपर सवाल हो जाएंगे। ये सवाल एडवांस लेवल से ऊपर गया, समझ में आई बात, नोट कर लो, ठीक है ना। ओलंपियाड का सवाल बन गया अभी ये, चलो बाकी कल।